नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली बार एक चैप्टर स्टार्ट किया था, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस, तो आज मैं उसका पार्ट 3 आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि कैसे हम सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करते हैं, लिक्विड को सॉलिड से सेपरेट करने के हमने कुछ तरीके पढ़े थे। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे वहीं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाती है, आपकी डेफिनेशन बन जाती है किस चीज की, कंडेंसेशन की। ठीक है, द इवेपोरेटेड वाटर कैन बी The evaporated water can be recovered by collecting the vapor and cooling it. ठीक है, मीन्स जो अपना इवेपोरेटेड वाटर है, मीन्स जिसको हमने स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, उसे हम दोबारा से रिकलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कंडेंसेशन से। ठीक है, इसमें क्या है, if a metal plate is placed close to the spout of kettle, you can see tiny droplets of water condense on the cooler parts of the plate. Means जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही केटल है, इसकी जो स्पाउट है, स्पाउट मीन्स इसका जो जो ये वाला पार्ट है ना, ये अगर इसके पास हम एक, इसमें पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, तो जिस पाउट में से जो भी स्टीम निकलेगी, अगर उसके स्टीम निकल रही है उसके ऊपर हम प्लेट रख दें, तो क्या होगा, जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वो पानी कंडेंस होकर और जो ये जो जार है ना, इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें एक्टिविटी दे रखी है, टेक आउट अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर एंड pour cold water into it. If you observe change on the glass surface, you will observe that the tiny droplets of water recollecting on cooler outer surface of glass. How did this happen? It happened due to the condensation of water vapor present in the atmosphere into water droplets of the glass surface. The transparent glass surface appears translucent due to this layer of water droplets. Means इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने फ्रिज में से आपने पानी निकाला और पानी ग्लास में डालकर, एक स्टील का ग्लास या फिर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास, कांच का ग्लास लेकर और उसे उसमें पानी डालकर बाहर रख दिया, तो क्या होगा कि उसके ऊपर थोड़ी देर बाद जो ग्लास का जो बाहर वाला सरफेस सरफेस है, उसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी मॉइस्चर मीन्स ह्यूमस होती है, तो जो उसका जो वाटर कंटेंट है एयर का, वो उस ग्लास की कांटेक्ट में आकर वो कंडेंस हो जाएगा और जो ग्लास की जो आउटर लेयर है ना, उसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी बूंदों के रूप में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड फ्रॉम टू लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। मीन्स अगर दो लिक्विड है, उनकी अलग अलग डेंसिटी है, तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे? अलग अलग डेंसिटी मीन्स जैसे कि मान लीजिए आपके पास पानी है और तेल है, आप उन दोनों को मिला दीजिए, तो जो तेल है वो पानी के ऊपर एक लेयर बना लेगा, पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो तेल की डेंसिटी है वो पानी से कम है और जो पानी की डेंसिटी है वो तेल से ज्यादा है। ठीक है, when two liquids of different densities are put together, they do not mix despite stirring. Such components of liquid mixture which do not mix are called immiscible liquids. Means जब दो लिक्विड जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो, जब हम उन्हें एक साथ कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो स्टीयरिंग पर भी, मीन्स जब हम उन्हें स्टिर करते हैं ना, तो भी क्या होता है कि वो दोनों मीन्स ऐसे मिलते नहीं है। ठीक है, मिलते नहीं है मीन्स वो मिक्स नहीं होते हैं दोनों। ठीक है, तो उस उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड्स। क्या कहेंगे? इमिसिबल लिक्विड्स।
और अगर हम बात करें दो सॉलिड्स की, तो दो सॉलिड्स नहीं मिले, तो किसी लिक्विड के अंदर ना मिले, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे इनसॉल्युबल। इट मीन्स हम लिक्विड्स के लिए टर्म यूज करते हैं इमिसिबल और मिसिबल, और सॉलिड्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। ठीक है। नेक्स्ट, oil and water are immiscible liquids. Oil, which is lighter liquid, floats over the water. These components can be separated by using a special separating funnel. The two liquids are poured into the separating funnel. Water being heavier than oil settles at the bottom of the funnel. It can be easily drained into flask by opening the stopcock tap and allowing water to flow. The stopcock tap closed once all water is drained. Alternatively, two immiscible liquids can be separated by decantation. They are allowed to stand for some time in a corner to form two separate layers. The oil forms the upper layer. It can be decanted into the another container. इसका मतलब क्या है कि मीन्स मान लीजिए ये जो हमें दे रखा है ये होता है सेपरेटिंग फनल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को पोर कर देते हैं, तो जो जिसकी कम डेंसिटी है वो ऊपर आ जाता है, और जिसकी ज्यादा डेंसिटी है वो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टॉप कोक होता है, स्टॉप कोक क्या होता है, जो ये जो है ना, जो ये वाला जो पार्ट दे रखा है इसमें, ये इसे हम स्टॉप कोक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें मिला देंगे तो जो नीचे जो कोनिकल फ्लास्क है, फिर कोई भी जैसे आपने टम्बलर ले लिया, फिर जो भी है, तो इससे क्या होगा कि जो नीचे जो हैवियर लिक्विड होगा वो धीरे धीरे इसके अंदर आ जाएगा, और फिर जब सिर्फ ये ऑयल बच जाएगा ना यहाँ पर, तो हम जो सेपरेटिंग फनल है उसका जो स्टॉप कॉक है उसे बंद कर देंगे और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसका दूसरा वे क्या है, इसका दूसरा वे है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है कि जो कोई भी इमिसिबल या फिर इनसोल्यूबल चीज होती है, हम उन्हें एक जगह बिल्कुल स्टिल ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग अलग दो लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। जो ऊपर वाली लेयर है उसे हम आराम से दूसरे कंटेनर के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन। मीन्स कई बार क्या होता है, जैसे कुछ चीजें होती है जिनके लिए हमें एक से ज्यादा मेथड्स यूज करने होते हैं सेपरेशन के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, separating the mixture of sand and salt. Keep the mixture of sand and salt in a beaker and add some water to this. Stir few times and then let the beaker aside for some time. Sand will settle down at the bottom of the beaker as sediment. Decant the liquid. Decanted liquid contains salt and salt water. Separate the mixture of salt and water by heating the liquid in a kettle. When you heat the kettle for some time, you'll see steam coming from the spout of the kettle. You can easily condense the steam by holding a metal plate with some on it and collect the water in a container. Let all the water in the kettle boil off. At the end, you will see white powder inside the kettle, which is salt. In this separation, you use the process of sedimentation, decantation, evaporation and condensation. इसमें हमने कितने तरीके यूज किए, इसमें हमने चार तरीके यूज किए। कितने तरीके यूज किए हैं, चार तरीके, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। मीन्स इसमें हमने क्या किया, हमने जो सॉल्ट और हमारे पास सैंड का जो था वो मिक्सचर था हमारे पास, हमें उसे सेपरेट करना था। तो सबसे पहले क्या किया, हमने उस मिक्सचर के अंदर पानी ऐड कर लिया। उससे क्या हुआ कि जो उसे छोड़ दिया। डिकेंटेशन के मेथड से हमने जो जब वो सैंड नीचे सेटल हो गया, तो डिकेंटेशन के मेथड से हमने क्या किया, जो सॉल्ट वाटर है उसे अलग निकाल लिया और जो सैंड की लेयर थी उसे वहीं छोड़ दिया।
फिर उसके बाद जो हमारे पास सॉल्ट वाटर था उसे हमने क्या किया, उसे हमने उबाल लिया, और जो केटल की जो स्पाउट थी उसमें से जो पानी था एक प्लेट की हेल्प से हमने उसे कंडेंस कर लिया, और जो केटल के अंदर जब हमने सारा पानी उबाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ नमक। तो इससे हमारे सैंड और जो सॉल्ट है वो दोनों सेपरेट हो गए। नेक्स्ट है सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ बंगाल ग्राम एंड सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। बंगाल ग्राम मीन्स क्या होता है, जो चना होता है काला चना, वो सैंड और आयरन फिलिंग्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आयरन फिलिंग्स है बाय यूजिंग अ मैग्नेट, मीन्स एक मैग्नेट के उससे हम जितनी भी आयरन फिलिंग्स है उनको अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद एक सीव से, सीव मीन्स छलनी, छलनी से जो बचा हुआ है जो सैंड और बंगाल ग्राम है उसे हम छान लेंगे, तो जितना भी जो सैंड है वो नीचे गिर जाएगा और जो बंगाल ग्राम है वो छलनी के ऊपर ही बच जाएंगे। तो इसमें कितने मेथड्स यूज किए, इसमें हमने मेथड्स यूज किए दो। पहला कौन सा था, पहला तो हमारे पास था सीविंग, और दूसरा कौन सा था हमारे पास, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके वॉच वर्ड्स या फिर कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास। सबसे पहला है मिक्सचर। सबसे पहला क्या है हमारे पास, मिक्सचर। मिक्सचर का मीन्स क्या होता है, अ मिक्सचर हैज मोर देन वन कंपोनेंट ईच रिटेनिंग इट्स प्रॉपर्टीज। मीन्स हमारे पास अगर दो चीजें हैं तो उन्हें जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट होता है और उनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है हमारे पास सीविंग। सीविंग क्या होता है, मेथड और सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट पार्टिकल साइज आर नोन एज सीविंग। सीविंग मीन्स जैसे हम छलनी से छालते हैं तो उसे सीविंग बोलते हैं। थ्रेशिंग, मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम plants by stalks by hitting large piece of stone or by cattle walking or by using machines. Winnowing, method of separating husk or other lighter materials from the grains by wind or by blowing air. Sedimentation, the process of settling down of insoluble heavy solid particles in a liquid. Decantation, the process of pouring out liquids without disturbing the sediments. Filtration, the method of separating suspended solid particle from liquid by allowing the mixture to pass through the filter paper. Centrifugation, the method of rotating a mixture in circular motion at high speed to separate very small suspended particles which can easily pass through the filter paper. Next, evaporation, the process of converting substance from liquid state to vapor state at any temperature below its boiling point. Condensation, the process of converting a substance from vapor state to liquid state by cooling. Next saturated. Saturated is a solution in which no more solute can be dissolved into a solution at a particular temperature. तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।